मंगलम भगवान मंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकरं नमस्ते साराय स्वामी चित्सवाय भावाय सर्वा। एक बार अपने आत्मा की ओर देख बाह्य भाव अनंत काल करने पर भी शांति नहीं मिली। इसलिए अब तो अंतर्मुख हो। यह संसार या संसार के संयोग स्वप्न में भी इच्छनीय नहीं है। अंतर का एक चिदानंद तत्व ही भावना करने योग्य है। इसी वाणी दुर्लभ हो गई। कौन कहे इस दुनिया में कि एक बार आत्मा को देख, इसका मतलब है ना आज तक नहीं देखा। देखा मैंने आँख का तो विषय है, अपने ज्ञान में शुद्धात्मा को एक बार भी स्वीकार नहीं करा, श्रद्धा नहीं करा कि मैं आत्मा अनादिकाल से चला गया। बाह्य भाव इतने सारे करे, अनंत काल से कर रहा है, बाहर में अन्य गेयों को अनादि से देख रहा है, शांति पता ही नहीं है कुछ। पूजा भी करे भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को देखा है ना, उसमें सुख शांति कहाँ से मिले? अपने से दिन पर्व की तरफ शांति कैसे मिले? जिन्हें भगवान के दर्शन भी करे शिवानंद से, क्योंकि उनकी मुद्रा ही अंतर्मुख मुद्रा है। और अंतर्मुख मुद्रा ये बताती है कि सुख अंदर शुद्धात्मा में है। अब ये सुख बाहर ढूंढ रहा है तो नहीं समझ में आई ना इसको कि दर्शन का अर्थ क्या होता है। ये अपन सुख के लिए तो भटक ही रहे सब जगह। तो जिस भगवान की अपन आराधना करे, दर्शन करे, तो वो सुखी थे इसीलिए करे ना, तो सुख का मार्ग बता तो रहे वो कि शुद्ध आत्मा की तरफ झांकना, शुद्ध आत्मा के आश्रय से जीव सुखी होता है, ये संदेश दे रहा है। सुना इसने, तो जब तक इसका उपयोग अंतर्मुख में हो जाए, जब तक जिम्मा नहीं मानती उसको लिए ये रोज सुन रहे हैं, इसको सुनना कहते ही नहीं, क्योंकि वापस से सुख की तलाश तो पड़ रही नहीं है, तो किस नहीं मिली। इसलिए अब तो अब आचार्य कह रहे हैं अब तो देख ले, अब तो अंतर्मुख हो जाओ। और बहुत गंभीर शर्त, संसार और संसार के संयोग स्वप्न भी इच्छनीय नहीं है, जबकि भगवान के पास जाकर फिर संसार मांगता है। ऐसा उल्टा है, संसार और संसार के संयोग स्वप्न में भी इच्छा करने योग्य नहीं है। अब इस जीव की दुर्दशा देखो, भगवान के पास जाएगा तो वहाँ भी क्या डिमांड करेगा? ये संयोग मेरे को अच्छे मिल जाए, ये संयोग मेरे सुधर जाए, ये संयोग मेरा टिका रहे। अरे तू क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सपने में भी इच्छा करनी होगी। अंदर एक चिदानंद ज्ञान और आनंद का घनपिंड तक यही भावना करने योग्य है। एक शब्द भी उतर जाए तो ध्यान हो जाए, एक शब्द भी काय की भावना करता है। जब देखो, जब एक शुद्धात्मा की भावना को छोड़ करके जो भी भावना करी जाती है, वो सब संसार के गर्त में चला जाएगा। और उन सब का नाम निदान बंध है। निदान नाम को बंध समझते हैं हम, कैसे समझेगा? आज 383 से 86 गाथा के ऊपर का उपोद्घात है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अलौकिक प्रकरण भी समझने योग्य चारित्र की बात है। समय सार ग्रंथ शुद्ध आत्मा के शब्दान का ग्रंथ है, वो चारित्र की हिंट्स दे रहा है इसके अंदर कि चारित्र कहते किसको। प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, ये चारित्र के भेद है, एक बात। दूसरी बात है इसके पूरे अधिकार निश्चय चारित्र के नियम सार के अंदर एक एक अधिकार है, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना का, निश्चय का। और वो जो वहाँ पे है उनका तीनों का समावेश इस एक ही
और चार गाथा के लॉट में एक ही जगह पे कुंकुमाचार्य ने दिया है। संयोग की बात बहुत ही अलौकिक है। अभी पंचम काल के अंदर आज भगवान का मोक्ष कल्याण है, मोक्ष गया आज, अनंत सुख अव्यपात सुख भोग रहे। आज से शुरू हुआ, शरीर नहीं रह गया, सुख अनंत। पहले जो केवल ज्ञान हुआ था उसमें थोड़ा बहुत बाधा थी, योग वगैरह बच गया था ना, शरीर बच गया था, योग बच गया था, वो योग खत्म हो गया आज। तो शरीर रहित अव्यपात सुख भोगना शुरू हुआ। शुरू तो सम्यक दर्शन होने से ही हो गया था, बढ़ते 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 इतना हो गया। अब कब कम होएगा, अब कब खत्म होएगा, ये काल तक कैसी हो मेरी ऐसी दशा। इससे भी भगवान का स्वरूप, पंच परमेश्वरी का स्वरूप बारंबार गंभीरता से विचार करने का मौका भी बहुत भाग्यशाली जीवों के पास बचा है। अब तो सिर्फ अन्यमति की तरह आज मोक्ष कल्याण की तरह लड्डू चढ़ाया। उनका मोक्ष कैसे हुआ, मोक्ष कहते किसको है, क्या हुआ, इस दिन कौन सी घटना है, ये शब्द, और फिर अपनी मोक्ष दशा कैसी हो ये सुने और फिर इसको ये भरोसा आ जाए कि मेरा भी मोक्ष हो सकता है। यहाँ तक पहुँचना कितनी बड़ी बात है। और फिर इसका पुरुषार्थ शुरू हो जाए तो कहना ही क्या। तो कुछ भाग्यशाली जीव बचे जैसे जो यहाँ सुन रहे हो, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी सुन रहे हैं, जहाँ भी गुरुदेव का डंका बज रहा है वहाँ तो यही चर्चा चलती है। मोक्ष कल्याण होएगा जीव का, बहुत सुखी हो जाएंगे। तो हमारा मोक्ष कल्याण कब हो, ये भावना है। तो कैसे होता है, क्या होता है, सब समझो। फिर उसके बाद उसकी शुरुआत कैसे होती है, तो उसकी शुरुआत ज्ञान चेतना से होती है। अरे कैसी अलौकिक बात, वो ज्ञान चेतना की चर्चा अपना 8-15 दिन चल चुकी है। बहुत कैसे ज्ञान चेतना प्रारंभ होती है, ये सुनना दुर्लभ हो गया, प्रकट करने जब तो बहुत ही अजब की बात है। सुने तो हाल पक्का अंदर में दृढ़ होए कि ज्ञान चेतना क्या होती है। ज्ञान चेतना में क्या हो जाता है जीव को, कि ज्ञान में चेत जाता है, ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। जीव का जो परिणाम है यह स्वाश्रित परिणाम हो जाता है। एक स्वाश्रित परिणाम होता है, मैंने जो उपयोग, जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, जो विकल्प उत्पन्न हो रहा है, ये ज्ञान साधारण भगवान की तरफ लक्ष्य करके उनका स्तुति गुणगान, उनकी जो पूजा चल रही है, ये सारा का सारा ज्ञान है। और ये कैसे समझे, कितनी कठिन बात है। ऐसा अज्ञान कैसे छाती फट जाए। अभी सुनिए, ज्ञान चेतना उत्पन्न होने के बाद ही चारित्र होता है। ज्ञान चेतना उत्पन्न होने पर अज्ञान चेतना से भेद ज्ञान होता है। और जिस अज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ये जब उसको विपरीत लगे, भिन्न लगे, संसार का कारण लगे, तो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करेगा ना। जब वो स्व लगती है तो किससे प्रतिक्रमण होएगा। इसलिए अज्ञानी को प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान नहीं होता है, क्योंकि जो कर्म चेतना, कर्म फल चेतना को भला मान रहा है, वो काय से प्रतिक्रमण करेगा। वो अब उसको कहते हैं कि अज्ञानी को नहीं होती तो बुरी लग जाती है एकदम। अभी तक हमने क्या करा, क्या तू जान क्या करा है, होती तो नहीं है। क्योंकि प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान उसका करा जाता है जो खराब होता है। तब जो उसे राग करना था और राग को तो भला जान रहा है, तो अज्ञानी को प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान कहाँ से होएगा उसको। अरे कुछ समझ में आ रही है। सब जगह चल रहा है खूब धड़ाके से। क्या करे साहब, एक ही प्रश्न के करे कि नहीं करे। तो कर के मत कर, होता ही नहीं है तो फिर क्या करे। अब ये सब विवेक की बात है। अरे प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना 3 शब्द हैं, इनके तीनों के भाव हैं। ये निश्चय भी होता है, व्यवहार भी होता है। तो निश्चय के बिना तो व्यवहार प्रकट नहीं होता है। तो इसका स्वरूप समझना ये भी तो एक काम है कि नहीं है, ये भी करना है कि नहीं है। तो पहले कुछ समझे बगैर ही शुरू हो जाएगा क्या। तो पहले उसको समझना यथार्थ, वो उसके अनुसार परिणमन करने का प्लानिंग बनाना, ये भी तो काम है कि नहीं। कि वो सीधे ही किताब पढ़ लेगा। तेरा जो ये प्रश्न आएगा बार बार, करें कि नहीं, तो तू उसको ऐसा समझता है कि किताब में लिखा उसको पढ़ने का नाम प्रतिक्रमण है, उसको पढ़ने का नाम आलोचना है, उसको पढ़ने का नाम प्रत्याख्यान है। जीवन भगवान ने ये नहीं कहा है, वो तो अंदर का परिणाम है। प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना सब बात आएगी, बीच में बहुत आएगी।
एक एक बात से जीव अनजान परिचित ही नहीं है उसको, तो बेचारा क्या करे। जैसे वहाँ पे पूजा में करता है, क्या करेगा कि पूजा लिखी है, उसको पढ़ने का नाम पूजा है, नहीं है इसका नाम पूजा, किसने कहा इसका नाम पूजा है। किताब में लिखी हुई पूजा भगवान के सामने खड़े और अपने पढ़ ली कि पूजा हुई कि नहीं हुई, इतना होशियार है, कितनी गजब की बात है। तो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान पढ़ने से हो जाएगा? फिर करें कि नहीं, बस ये प्रश्न इसको सताएगा। तो इसको जो ये प्रश्न है उसके समाधान चल रहे इसके अंदर, कि करें कि नहीं करें का प्रश्न नहीं है, होता ही नहीं, क्या करें, नकली करने का कह दें क्या तेरे को, तो उसका स्वरूप समझ लो पहले अच्छी तरह से। और फिर जो एक बात रही कि जैसे सभी के समाधान समझ लेगा, जैसे यहाँ रोज पढ़ाया कि भोजन करने से रोटी खाने से जिंदा नहीं रहता, तो किस किस ने रोटी खाना बंद कर दिया? जीव आहार पानी से जी रहा है कि बिना आहार पानी के जी रहा है? तो फिर जब इसको कह दिया कि रोटी से जिंदा नहीं रहता है, तो खाना किस किस ने बंद किया? सब धर्म में सोचता उसको, परिवार अपना नहीं है, सिखाया ना जिनवानी ने, परिवार ने छोड़ छोड़ के जंगल में कौन चला गया? नहीं आ रही की समझ में? दवाई से ठीक होता है कि नहीं होता है? अरे होता है कि नहीं? दवाई लेना किसने बंद करी? भगवान की पूजा से धर्म होता है कि नहीं है? होता है कि नहीं? पूजा किस किस ज्ञानी हो गया तो खास पूजा होती है। इसका अर्थ है ना कि ये इन सब बातों के रहस्य नहीं समझता है, तो स्वाध्याय उसी को कहते हैं कि इनके सब रहस्यों को समझे और उसके अनुसार वर्तन करना सीखे। सीखने को ये काम ही नहीं समझता है, डायरेक्ट प्रतिक्रमण खोलो, प्रतिक्रमण हो गया, नहीं हुआ था कि बंद कर दो, नहीं करूँगा। अरे भाई कुछ समझ में आ रही कि नहीं बात? पहले प्रकरण समझने का प्रयत्न करो कि चारित्र कहते किसको है। ज्ञान चेतना प्रकट होने पर चारित्र की परिभाषा समझ में आएगी कि ज्ञान जिस स्वभाव में एकाग्र हुआ है, स्वभाव में एकाग्र होने का फल ज्ञान चेतना का प्रकट होना है, और ज्ञान चेतना का प्रकट होने का फल अज्ञान चेतना से भेद ज्ञान होना है। अज्ञान चेतना माने कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। ये क्या होती है ये कि जो अपने से जो अपने अंदर जो राग आदि का परिणाम है, हो रहा है कि नहीं, आपको दिखता है कि नहीं? अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो नहीं हो रहा तो बात ही खत्म कर दे, हो रहा है। अब इसके अंदर एक दो परिणाम और चलते हैं, उनको पकड़ने का प्रयत्न करना। ये राग है सो मैं हूँ, आया समझता हूँ, और ये राग मेरा है, दो बातें हैं, ऐसा परिणाम चल रहा है। ये राग मैं हूँ, राग मेरा है, और फिर मैं राग का करता हूँ, पुद्गल का भोगता हूँ। राग का करता भी हूँ और राग को भोगता भी, दुख का करता दुख का भोगता। ये चार तरह के परिणाम चल रहे हैं। इसका नाम अज्ञान चेतना है। अब देखो रोज बदलते हैं, इसीलिए कि साहब कल तो आप कुछ बोले थे, आज कुछ बोले तो पूरी जिनवानी भरी है, इसको कैसे भी समझ में आ जाए। अभी इसका उल्टा परिणाम चल रहा है, दो ही अज्ञान चेतना है। अब जो राग में हूँ वो राग का प्रतिक्रमण क्यों करेगा? वो राग के प्रतिक्रमण का नाम प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण यानी पीछे फिरना, जो अपराध है उससे अपने उपयोग को शुद्धात्मा में ले जाए। अब राग का परिचय भी नहीं है, राग बुरा भी नहीं लग रहा है, राग दुख भी नहीं लग रहा है, वो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान चालू है। इसका अर्थ है वो किताब पढ़ने को प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान समझता है, और जिनवाणी को धमकी और देता है कि कल से बंद कर दें, 10 लक्षण में क्या करते हैं, बंद कर दें, तेरी मर्जी आए जो कर, है तो नहीं और होता भी नहीं। क्यों? क्योंकि ज्ञान चेतना होती है, तो जिनवाणी की बातें ही नहीं समझ रहा है। अगली क्लास में बैठ के परीक्षा देगा कैसे?
पुराने हायर सेकेंडरी में बैठा कर तो 10वीं की मार्कशीट लगेगी कि नहीं लगेगी? नहीं आती, समझ में नहीं आती। ज्ञान चेतना का जन्म हुए बगैर तो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान होता ही नहीं है, इसका अत्याचारित नहीं होता। अब जरा जिनवाने के हिसाब से गुणस्थान से समझो कि पहले राग से भेद ज्ञान होता है, उसका नाम चौथा गुणस्थान है, उसका नाम अविरत है। मैंने चौथे गुणस्थान में भी प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना नहीं होती है, तो अभी तेरे चौथे के पते नहीं हो तो प्रतिक्रमण कर लेगा। कुछ समझ आ रही नहीं आ रही? ये बार बार ये प्रश्न मत करना कि करे कि नहीं करे, ये तेरी पूजा वस्तु स्वरूप समझा रहे हैं। अभी बता रहे हैं अभी क्या होता है, यही तो परिभाषा चल रही है। जो आपको करना है पहले उसका स्वरूप समझो बार बार, वो स्वरूप को समझना भी एक काम है कि नहीं है? तो वो पहले, अरे वो हवाई जहाज चलाने बैठ गया तो उसकी ट्रेनिंग लिए वगैरह चालू कर देगा, तो अभी हुआ ना एक्सीडेंट, वो तो एक्सपर्ट था तो हो गया, और तू बैठ जाएगा वहाँ कोई सा बटन दबा देगा तो क्या होगा? वहाँ तो 25 बटन है, कैसे कंट्रोल करना, किधर घूमना, किस दिशा में जाना, तो बैठा कहीं और पहुंच जाएगा कहीं। तो ऐसा कैसा जैन दर्शन में भी भगवान बनने के पहले ये सब प्रोसेस में आते हैं। आज मोक्ष कल्याण है ना, तो मोक्ष कल्याण के मोक्ष गए तो उसके पहले मुनि दशा हुई, मुनि दशा के अंदर प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना हुई, तो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना इसको भी करना पड़ेगी, तो उसका स्वरूप समझना पड़ेगा कि नहीं कि ये कब शुरू होती है। अब उसके पहले 5वां गुण स्थान होता है, उसके अंदर 11 प्रतिमा होती है, उसमें सामयिक नाम की एक प्रतिमा है, वहाँ से कुछ उसको शुरुआत होती है, तो उसमें 5वें गुण स्थान में आंशिक प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण होता है। अब वो चौथे में तो उसकी शुरुआत होती है, तो चौथा वाला अविरत सम्यक दृष्टि, उसको भी प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना नहीं होता है, तो तू कैसे कर लेगा तू? अब तू ये पूछ रहा है कि करे कि नहीं करे, पर जब होती ही नहीं तो करे नहीं करे का प्रश्न क्या है? क्या जवाब दिया जाए इसका कि करे कि नहीं करे? अरे पर सुनता क्यों नहीं, होते ही नहीं है, तो उसके पहले स्वरूप समझना एक काम है कि नहीं, कि प्रतिक्रमण में क्या होता है, प्रत्याख्यान में क्या होता है, आलोचना में क्या होता है, ये स्वरूप समझना है कि नहीं, और ये कैसे होता है, वो किसको होता है, ये जानना है कि नहीं। इस जानने का नाम ही तो स्वाध्याय है। ट्रैक समझ में आया कि क्या बात चल रही है? उस वो मोक्ष कल्याण जो बनाया ना, तो अपन ये आपने किसी मिनिस्टर कलेक्टर को देखा तो आपको ये परिणाम होना है कि इस पद पे आए कैसे, इनको कितना सम्मान मिल रहा है, तो फिर आपको ये जानने की जिज्ञासा तो हुई कि नहीं हुई? तो ऐसा भगवान के आज निर्वाण हुआ है, तो क्या होता है निर्वाण, क्या हो गया? आज जितना पूरे हिंदुस्तान के लोग वहाँ गए, इतनी धूमधाम मना रहे, इतनी खुशियाँ मना रहे, तो सोचो तो सही, ऐसा इन्होंने क्या करा, क्या है इन्होंने ये करा है, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करा है। ये क्या होता है कि ये ज्ञान चेतना प्रकट होने पर होता है? ज्ञान चेतना क्या होती है कि अभी जो कर्म है और कर्म है इसमें अपना ज्ञान जोड़ रहा है। ये कर्म क्या होता है कि रागादि का परिणाम को कर्म कहते हैं। ये क्या होता है कि अंदर पैदा होता है परिणाम, और कर्मफल क्या होता है? कर्म के उदय में जो सामग्री मिली है, हर्ष विषाद का परिणाम, ये कर्मफल है। इसमें क्या होता है कि ज्ञान इनको मैं हूँ मेरा मानता है। प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान में तो, प्रतिक्रमण में तो पूर्व में किए गए अपराध के लिए फिरता जी, और अब ये नहीं होएगा, तो प्रत्याख्यान भविष्य में मेरे को ये लिखिए, वो वर्तमान में आलोचना होती है उस परिणाम की, तो अब वो जो परिणाम का तेरे को परिचय नहीं है, तेरे पूर्व के तेरे को राग हुए तो वो राग का तेरे को परिचय नहीं, तो क्या भाषा पढ़ने से हो जाएगा प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान? अरे कुछ समझ आ भी रही है कि नहीं आ रही है? उसके स्वरूप को समझना ये काम है कि नहीं, ये पूछ रहे हैं जिन्होंने। जब आपने कह दिया कि पुस्तक में लिखी हुई पूजन को पढ़ना ये पूजन नहीं है, तो क्या मैं बंद कर दूं कल से? अगर खुली नहीं तो बंद करने की धमकी काहे को दे रहा है? अब पूजन उसमें लिखी और तूने पढ़ ली, पढ़ने का नाम पूजा है क्या? किसने कहा है? और तेरे को समय साल का पाठी है, 383 गाथा तक आ गया है, तो तेरे को इतनी बात तो समझ आई गई कि पुस्तक ये पूजन, इसको पढ़ने का परिणाम ये पूजन,
इसमें जो विकल्प उत्पन्न हो रहा है वो भी पुद्गल है। इतना तो समझ में आया। पूजा पढ़ने का परिणाम, सामयिक पढ़ने का परिणाम पुद्गल है। अरे बाप रे, जीव का परिणाम आगे जीव का थोड़ी है। अरे क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि जीव का जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है ना, पूजा का या सामयिक का, ये परिणाम आत्मा को छोड़ के पैदा हुआ है। तो जो परिणाम आत्मा को छोड़ के पैदा होता है वो आत्मा का नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं आ रहा है? सब ये तो आत्मा का परिणाम ही नहीं है, क्योंकि आत्मा को छोड़ के पैदा होता है। कितना भेद है। अब इसमें जो परिणाम हो वो भी धर्म तो है, वो भी शुभ भाव। अगर उसमें मन लगता हो, अगर उसको समझने का प्रयत्न करता हो तो शुभ भाव शर्त है, धर्म तो फिर भी नहीं है। हम ये जीव कहाँ है और जीववाणी को कहाँ तक ले जाना है, समझ में आ रहा है? आलोक फिर अब ये तीनों प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना, ये तीनों हर एक की इंडिविजुअल होती है, क्योंकि किस ने कौन सा पाप करा है तो उसको मालूम है। और अभी जिस परिणाम से आलोचना करना है तो वो परिणाम भी इसके अंदर चल रहा है, इसको मालूम है। वो कोई सामूहिक और सार्वजनिक होती है क्या? तो भाई उसमें जो किताब में लिखा है, विद्वानों ने जो लिखा है, वो तो उसका स्वरूप बताया कि इसे जात का परिणाम होता है। आलोचना के अंदर तुमको सिर्फ ये ज्ञान कराया कि एक इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक जीव कहाँ रहते हैं, 5 इंद्रियों में स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु के माध्यम से इसको कैसे कैसे पाप होते हैं, 5 इंद्रिय के माध्यम से, और फिर कहाँ अपने घरों के अंदर जहाँ कहाँ हिंसा होती है, इन सब परिस्थिति का ज्ञान कराया है। अब इस सब परिस्थिति में पाप सब एक जैसे ही करते हैं क्या? और अगर नहीं करते हैं तो सबका इंडिविजुअल हो गया ना वो, तो वो अकेला भगवान के सामने बैठ करके अपने पाप का प्रायश्चित करे तो इंडिविजुअल हुआ कि सामूहिक हो गया? वो आ जाओ सब सामूहिक बैठ जाओ और प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना करेंगे। क्यों? क्योंकि पर्व चल रहा है। कर ले, तू पढ़ने को ही मानेगा, करता रहे पूरी जिंदगी और अनंत काल तक करता रहे, क्योंकि उसका स्वरूप आज तक ही समझ में नहीं आया। तो उसका स्वरूप समझ में आया तो ज्ञान चेतना पैदा हो जाए। अरे कुछ समझना होता है। आपको जो बात चली वो समझ में आ रही है कि नहीं? पहले वो कहाँ से आ गई? अभी मेरे को बहुत सारी कहना उसमें कहाँ से आ गई। सारा पाखंड तो चल रहा है अनादिकाल से, और इतनी शॉर्ट में समझ में भी आ गई। क्या समझ में आ गई है? अभी चल रही है ज्ञानी की बात, तो अभी सब कर रहे हैं। प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना ज्ञान चेतना के बाद शुरू होता है। ये समझना खास बात तो उसके पहले होता ही नहीं। तो फिर इसका प्रश्न है कि हम अभी 10 लक्षण में करें कि नहीं करें? कि तेरे शुरू ही नहीं हो तो करें नहीं करें का प्रश्न क्या है? तो उनका स्वरूप समझना, जो उनका स्वरूप। और फिर दूसरी बात है कि प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना 24 घंटे चलता है। वो खाली सुबह शाम करने का नाम थोड़ी प्रतिक्रमण है, क्योंकि ये तीनों का नाम वीतराग भाव। तो वीतराग भाव का टाइम टेबल से चलता है क्या कि सुबह दोपहर शाम को सामयिक करेंगे, साथ बाकी समय क्या करोगे ये बताओ? ये स्वरूप नहीं समझने से सब समस्या आएगी, और दुनिया में कोई पूछने वाला तो है ही नहीं। अरे ये चारित्र का भेद है ना, सामयिक तो सुबह दोपहर शाम की प्रतिज्ञा हमारे तो सुबह दोपहर शाम कर लिया। अब बाकी का भी तो समय बचा कि नहीं? उस समय क्या चल रहा है? यहाँ तो अभी लिखा हुआ, देखो जरा, देखो पढ़ तो लो, देखो क्या कर रहा है, देखो एक बार पढ़ लो, फिर डिटेल बात करते हैं। जो अतीत कर्म के प्रति मम छोड़ दे वो प्रतिक्रमण है। अनागत करने की प्रतिज्ञा करे, यानी जिन भावों से आगामी कर्म का बंध हो उसका महत्व छोड़े, और प्रत्याख्यान है। जो उदय में आए वो वर्तमान कर्म को महत्व को छोड़े, आलोचना। देखना फिर सदा ऐसे प्रतिक्रमण। सदा का अर्थ क्या? सुबह दोपहर शाम। सदा शब्द का अर्थ समझ में आता है क्या? तो वीतराग भाव 24 घंटे चलता है। सदा ऐसा प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, वो चारित्र। ये भाव ब्रह्मांड भरे ऐसे नहीं लिखा।
कैसी अपूर्व बात है। अब जो खाली किताब पढ़ना समझता हो, सुबह दोपहर शाम करेगा। क्या हो गया, सामयिक का टाइम हो गया, बात मत करो। हमारे यहाँ सामयिक का टाइम यहाँ तो सदा लिखा है। एक एक मर्म समझने की बात है। आलू प्रवर्त चारित्र ऐसे चारित्र का विधान तो 4 गाथा देंगे आचार्य। अभी तो उपोद्घात में इतनी ताकत है, ये खाली हेडिंग के अंदर बता रहे प्रतिक्रमण किसको कहते हैं, प्रत्याख्यान किसको कहते हैं, आलोचना किसको कहते हैं। कुछ इतने हिंट्स में कुछ लाइन समझ में आई क्या? अभी 10 लक्षण में सामयिक करते करते कितने साल हो गए? सामयिक प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान शुरू हुआ कि नहीं हुआ? उसका स्वरूप भी कुछ समझ में आया कि नहीं? अभी मैंने कहा भाई ये अभी आज नेमिनाथ भगवान मोक्ष गए का अर्थ क्या होता है? कितने जीवियों को ये बात पता है? बच्चा अपन तो मोक्ष गए 150 साल लड्डू चढ़ाया ना, 150 साल पर अंधा ही रहेगा क्या? यहाँ तो हर क्रिया के अंदर क्या होती है ये पहले समझना चाहिए। अगर तेरे को उनका स्वरूप ही समझ में आता, शुभ भाव ही नहीं है, गाय का लड्डू चढ़ाना। वो अन्यमति उसके देवता को पानी चढ़ाया था, तो लड्डू चढ़ाया है, वो आगे का वो उनके तीर्थ स्थान गए तो यहाँ चला गया और वहां पे संगठन दिखाया कि हम इतने जैनी और हमारे तीर्थ है। हुआ क्या? अगले जन्म तो उनके उसमें पैदा हो जाएगा तो वहां की सुरक्षा करेगा, यहाँ बंद कराएगा। कुछ समझ में आ गया क्या? तो अब शुरू करते हैं। कितनी हिंट से ये सब बातें इसलिए कही कि बार-बार अंदर प्रश्न परेशान करेगा कि अभी तक करा है तो अब करें कि नहीं। प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान अभी आ ही रहा है, 10 लक्षण आ ही रहे हैं और वहां पे हर मंदिर में यह होता है, करें कि नहीं करें। अब ये तुम अपना फैसला तुम करो, तुम क्या करते हो उसको समझने का प्रयत्न। अगर तुम ये नहीं पढ़ोगे तो तुमको आलोचना पाठ के बगैर तुमको पता क्या लगेगा कि पाप के ठिकाने कौन कौन से हैं। और फिर दूसरी ओर कड़क बात सुनना। कड़क बात क्या है कि कोई सा भी अपराध हो और उस अपराध की क्षमा मांगना ये प्रतिक्रमण नहीं है। आया समझ? क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति ने एक चाटा मारा और उसके 2 मिनट बाद उससे हाथ जोड़ के माफी मांगी। 1 घंटे बाद फिर से यही काम करा। तो जब तक उसने ये प्रतिज्ञा नहीं करी कि मैं भविष्य में नहीं करूंगा, तब तक इस क्षमा मांगने का अर्थ क्या होता है? कोई बात समझ में नहीं आ रही? आपने जिस समय आपको आलोचना पाठ के पहले तो पता ही नहीं था कि पाप के ठिकाने कौन कौन से, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय जीव कहाँ बसते हैं, सब केवल ज्ञानी की बात है। और ये 5 इंद्रिय के माध्यम से भगवान के सामने कह रहा, सुनिए जी महाराज, हमारी हम दोष किए अति भारी, पर अब ये दोष जो तेरे को बताया है वो दोष की गिनती उसमें बताई तो वो तो अभी दोष की बताई, वहाँ तो खाली आलोचना खाली पाप की करी है। तो क्या उन पापों को वापस से करने में तेरा दिल रुकता है कि उसी स्पीड से चलते हैं वो 1.5 स्पीड में चलते हैं? ये चेक तो करेगा। नहीं आ रही? कोई बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अभी तक तो इतना अंधा है कि इसको पाप के ठिकाने कौन से है। झाड़ू में कितने जीव मरते हैं, पानी बिन छाने में कितने मरते हैं, बिन देखी अग्नि जलाई में कितने मरते हैं, बिन वो अनाज कैसा करता है, पंखा से पवन विरोधी क्या होता है ये। अभी तो जैनी अंधा है, जैनी को नहीं समझ में आ रही है। कल से भी अष्टानिका शुरू होगी। अष्टानिका के अंदर कितनी हरी से बचता है, कम से कम पत्ते वाली सब्जियों को तो डॉक्टर ही निषेध करते हैं इसमें, बारिश वाली सीजन। और अब इसमें पूरी दुनिया नहीं जानती है, वो तो बाहर के जो जीव लग जाते हैं उनको जानते हैं। वो यहाँ कह रहे हैं कि पत्ते वाली जीव के अंदर अनंत जीव हो जाते पैदा बारिश में मुनिराज विहार इसीलिए नहीं करते हैं। इस सड़क पे समूह जीव हजारों होते, हजारों। मिट्टी में तो कहने क्या है, रोड पे इतने होते हैं।
ये सब बातें क्या हो, इतना पहले पता है कि ये सब आलोचना पाठ बताएगा, करें कि नहीं करें तो ये बात पता भी कहाँ से लगेगी करें। और फिर ये जब ये इतने पाप लग गए तो तेरी छाती कांपती है कि नहीं कांपती, कि बेशर्म होके करता है? अगर करता ही है तो उस आलोचना का क्या हुआ? नहीं यार, इस रोंगटे खड़े हो जाए, इसने सही तरीके से सुना नहीं है जिनवाणी को। और फिर ताको जो उदय आयो नाना विधि मोई सतायो, इसका फल क्या होगा? फल भूंजत मजा आएगा। तो अभी जब स्वच्छंदता से चल रहे हैं तो फल भूंजत, ये जो अभी बचते नहीं कहा जाए ऐसे तकलीफ में फंस जाएगा। अभी सृष्टि का कर्ता ईश्वर नहीं है। अब देखा धमकी कि करूं कि नहीं। अरे करे कि नहीं करने की प्रतिज्ञा करे। क्या आलोचना करने की प्रतिज्ञा करे कि जो उसमें पाप की लिस्ट है उसको नहीं करने की करे? नहीं आ रही समझ। इंस्पेक्टर साहब आ भी रही कि नहीं? अरे धीरे धीरे इसीलिए कर रहेंगे तो उसमें जो पाप की लिस्ट गिनाई है तो उसको नहीं करने की प्रतिज्ञा का नाम प्रत्याख्यान है, कि आलोचना बंद करने का नाम प्रत्याख्यान है। नहीं आ रही समझ, बहुत ताकत है। इसका मतलब है कि उतनी योनियों में ये जन्मेगा और मरेगा। पहले आंख खोल के ये एक इंद्री, दो इंद्री, पंचेंद्री जीवों के दुख को देखना सीखो। और अगर डर नहीं लगे ना तो रोज हॉस्पिटल एनवाई में और नर्सिंग होम में जाके देखो कि वो लोग कैसे करार रहे। वो सब जिनवाणी नहीं पढ़ने के फल है। वो आत्मा को नहीं समझने के फल का जीता जागता उदाहरण हॉस्पिटल है। और वहां जाके देखो कि वो और उनके परिवार के लोग किस तरीके से तबाह है। और इसके पास जो पुण्य बहुत ज्यादा देर का नहीं है, ये और साथ में सुनना। तो उसके बाद भी उसको जिनवाणी सुनने की इच्छा नहीं हो तो बहुत भव्य है, मतलब उसका क्या करें? इसको पता नहीं कि कितना पुण्यशाली है। जैनियों में तो इतना बाहर का इतना आचार व्यवहार इतना सुंदर होता है कि बहुत थोड़ा बहुत सर्दी खांसी, इसके अलावा कुछ ज़्यादा होते नहीं। कुछ बहुत ही मूर्ख हो तो बहुत ही पूर्व का पाप का उदय हो, उसकी बात अलग है। नहीं तो जरा समय साल को हाथ तो लगा। पाप और मिथ्यात्व तो ऐसा कांपता है, पढ़ते ही नहीं इधर। पुण्य भी करना तो जिनवाणी सिखाएगी। सिर्फ हरण सिद्ध के स्वरूप पे विचार करे तो अथाह पुण्य होता है। अभी तो त्यागियों के पास वो भी नहीं है। त्याग करो बस, जो खाता नहीं पीता नहीं उसका त्याग करो। क्या त्याग करे उसका? मिथ्यात्व और कषाय का त्याग करना था, वो तो पल रही है अंदर। प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना ये होती नहीं और करने का नाम मिथ्या दर्शन है। कितनी कठिन बात। नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा है। जो आपसे अपराध हुआ है वो भविष्य में नहीं करूंगा, इसका नाम प्रत्याख्यान है। तो भविष्य में नहीं करूंगा और खाली प्रतिक्रमण आलोचना कर रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है जेल दर्शन। क्योंकि उसमें ये बात तो आई नहीं कि भविष्य में नहीं करूंगा। और दूसरी बात है कि भविष्य में नहीं करूंगा, ये भी जो एक बात आई है कि मैं जो वर्तमान का परिणाम है और इसमें नहीं जुड़ूंगा, भविष्य के लिए इसका त्याग करता हूँ, इसमें भी आत्मा नहीं आया है, या तो और की ऊंची बात चलेगी। यही समझो, अभी तो वहां तक आना बहुत दूर है, मुश्किल है। उसके बाद इसमें भी आत्मा का तो कुछ नहीं आया, क्योंकि ये तो विवाह बाहर रह गया। कैसे कैसे धीरे धीरे अंदर ले जा रहे आप ज्ञान को, उसी स्पीड में अंदर ले जाते जाना जैसे मैं धीरे धीरे ले जा रहा था। सुनने ही देता बोला नहीं, मन नहीं लग रहा, चीज नहीं लग रही। क्या करें? कितने आचार्य ने कितना धीरज रखा, 382 गाथा तक चारित्र का प्रकरण छेड़ा ही नहीं। इतना समझाते समझाते लाए यहाँ पर। चेतना होती है जीव का परिणाम, उसमें दो तरह की होती है, एक ज्ञान चेतना, एक अज्ञान चेतना।
और ज्ञान चेतना का जन्म अनादि से नहीं हुआ है, वो ज्ञान चेतना का जन्म हो, यानी ये अपने को ये राग मैं हूँ, राग मेरा है, मैं राग का करता हूँ, मैं राग को भोगता हूँ, मैं भोजन का भोगता हूँ, मैं इसका करता हूँ, एक कर्ता बुद्धि, एक भोक्ता बुद्धि, एक मेरापना मानने की बुद्धि, ये चारों बुद्धि जाए और ये ज्ञान फिर ज्ञायक में चेते और अपने को ज्ञाता होके दिखा दे, तो ये ज्ञाता करने की बुद्धि का नाम ज्ञान चेतना है। अरे ये सुन के इसको लगता नहीं है कि मैं न्याल हो गया। जानने में पाप होते हैं, मतलब तो मतलब कोशिश कर सकते हैं कि मिनिमाइज कर सकते हैं। जानने में भी कुछ पाप होते हैं तो उसको कैसे फिर से बोलना है क्या बोला? जानने में पाप होते हैं कैसे? जैसे हम कोई चीज़ देखी, क्या दिखाई क्या हम मतलब कोशिश करेंगे कि वो जानने में भी पाप होते हैं और अनजाने में। हाँ। अब जैसे खाना बनाना, हाँ। ये भी पाप है। हाँ। तो अपनी मजबूरी है, हमको उससे गुजरना ही है। मजबूरी भी जो पाप होती है उससे अंदर में श्रद्धा में बचने का प्रयत्न जारी रहता है। आप मजबूरी के नाम पे उसको अपना कर्तव्य मानते हो, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, जिनवाणी बताएगी, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। अब आई समझ में कि फिर से नहीं आई? फिर से नहीं आई समझ में? अनजाने में जो हो रहा है वो तो ठीक है, जानबूझ के भी जो हो रहा है उसका कितना दर्द है आपको, और उसका कितना त्याग है कि कल नहीं करेंगे, और ये आहार संज्ञा मेरे को क्यों लगी है, और ये आहार संज्ञा से मैं निवृत्त कब होऊंगा, वो दुनिया में आहार संज्ञा से कौन कौन से जीव निमट गए, इतना प्लान है क्या आपके पास? तो फिर ये तो सब बात ही रही ना। अनजाने में कहाँ से बचोगे आप? जाने और अनजाने में जानबूझ के तो आपको दिखते ही नहीं है। आंखों से हालों में जीव किसको दिखते हैं? आज तक किसको दिखे? और अभी आज जो पत्तियां वाली सब्जियां आएगी बारिश के अंदर, उसमें अनंत जीव को कोई मेडिकल साइंस बाहर के देखता है, वनस्पति का एक जीव उसमें होता है, किसी को नहीं पता है। ये सब बातें जिनवाणी बताएगी। आज आपको पता लगा कि भोजन करने में जीव हिंसा होती है, इसीलिए मुनिराज अपने निमित्त से बना हुआ भोजन नहीं लेते हैं, क्योंकि अग्नि का एक, जल का एक, वायु का एक जीव उसमें मरते हैं तब भोजन बनता है। तो उनका इतना पुण्य होता है कि वो अपने लिए पाप होता नहीं और उनको भोजन मिलता है। इतना पुण्य पंचम काल में किसी का ही नहीं, इसलिए अपने बने हुए ले लेते हैं। इसलिए आजकल तो सब धर्मशालाओं के अंदर ही रसोड़ा खुल गया है, आप तो 5100 रुपये जमा कराओ, आके खड़ा हो जाओ। तो ज़्यादा समझो मत क्या क्या हो रहा है, आप तो वस्तु स्वरूप समझने का प्रयत्न करो। बहुत भाग्यशाली जीवों के कान में बात पड़ती, प्रतिक्रमण क्या होता, कैसे को कितने ज्ञान चेतना शब्द नहीं है दुनिया के अंदर। ज्ञान चेतना पैसा कैसे होती है? और ज्ञान चेतना के प्रकट हुए बगैर मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान ही जिंदा नहीं होगा तो बाकी के पाप को कौन जानेगा? ज्ञान तो भी अंधा है। आलोचना किसकी करे? पाप लगे तो नहीं आ रही समझ में। एक कपड़े धोना और रोटी खाना पाप है? दुनिया में किसी से सुना है? अरे बोलो तो सही, अरे बोलो तो सही। अनंत पुरुषार्थ सामना करना पड़ेगा इस जीव को, मुंह बंद करने से थोड़े काम चलेगा। जज के सामने आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा। मुंह पाप भी होता है, बोले किस मुंह से? ये बात जिनवाणी से पता लगेगी इसको। तो सबसे पहले तो पाप की डेफिनेशन पता लगे, कि ज्ञान के अंदर पता लगे, सम्यक दृष्टि होने के बाद अविरत नाम, इसलिए कि सारे पाप के लिए उसका ज्ञान में तो खुल गया है और बच नहीं पाता। तो उसको खेद इतना होता है कि बस आंसू ही नहीं निकलते हैं बस। और श्रीमद जी तो ऐसा कहते थे कि लोग की जब बनाते हैं और सामने जब उसको सुधारते हैं तो आंखों में आंसू आते हैं कि जीव स्वाहा हो रहा है। तो गुरुदेव के प्रवचन सुनना, उसमें आया कि लौकी, आलू की बात नहीं कर रहे हैं, लौकी, गिलकी, ये सब गट्टे वाली सब्जियां, ये जब उबलती है तो इसमें जीव मरते हैं और उसको खाने का परिणाम अपना है। तो अब बच ही नहीं सकते आप, तो आप कम से कम इससे बचने के प्रयत्न की विधि तो सुन सकते हो जन्म में, और इसका खेद तो कर सकते हो कि नहीं, और नहीं कर रहे हो तो इसकी सजा भोगने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। भैया एक बात बताओ,
कि आलू के अंदर अनंत जीव केवल ने देखे। तो जो जैनी है वो तो इनकार नहीं कर सकता कि मैं सर्वज्ञ को नहीं मानता हूँ। ये तो बोलना पड़ेगा ना कि सर्वज्ञ को मानता हूँ। तो उनके ज्ञान में इतने जीव आए, तेरे ज्ञान में तो जानने में नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं। अब इतने जीव, आलू प्याज सब सातों ले लेना, सातों आठों, आलू प्याज गाजर मूली अदरक शकरकंद और वो दराड़ू फराड़ू जो भी कुछ है, अरबी और सब गीली हल्दी वगैरह सब, ये सब के सब इनके अंदर जिन्हें परमात्मा ने सुई की नोक के बराबर इतने जीव देखे। अब देखे उनने तो देखे, आप अपने भोजन के लिए इनको इस्तेमाल करते हो तो कुकर के अंदर इनको जो बॉईल करते हो तो अनंत जीवों के ऊपर क्या उपसर्ग होता है इतना समझ तो सकते हो कि नहीं, ज्ञान में लेकर। अरे बोलते तो जाओ कुछ। आपको एक कमरे में बंद करके आग लगा दी जाए चारों तरफ से तो क्या दुख होता है, ये तो समझ सकते हो कि नहीं। अभी जीवों को यहाँ गाय भैंस पशु को जिंदा जला देते, जिंदा। हमने तो देखा, आंसू आ गया। सुअर को ये ले गए, वो खंबे बांध दे, दो जिंदा उसको बांध दिया, वो नीचे से जला दिया। हम तो सुनने में अपने रोंगटे खड़ा आ जाए। और यहाँ अभी सिर्फ जैनियों को छोड़ दो, बाकी सब महिलाओं के ऊपर क्या क्या हो रहा है, जिंदा उनको कैसा कैसा मारा जा रहा है और क्या क्या उसके ऊपर क्या क्या बीत रही, इसकी कल्पना नहीं है आपको अभी। तो अब मेरे को जो आखिरी बात कहना वो इतनी कहना है, बस क्या कहना है कि जब आपको इनके सेवन में इतना निष्ठुर परिणाम हुआ तो ऐसा उदय आपके ऊपर क्यों नहीं आना चाहिए। अरे कौन रोकने वाला है दुनिया में इस उदय को? क्योंकि आपको कोई दया आई थी क्या उस समय जो आपके ऊपर कोई दया करेगा? अरे ये भी समझ में आ रही कि नहीं आ रही यार? दुनिया में बहुत सारी चीजें खाने की आपको यही समझ में आई। कुछ नहीं मिलते तो दाग काजू की सब्जी खाओ, चाहिए तो तब उन्हें लिखा के लाया, उसमें क्या है? रोज काजू किशमिश की चटनी खाओ ना, क्या परेशानी? छोड़ना तो इसको भी है। जितना पाप से जो बच सके, अभी कोई जबरदस्ती कुछ भी नहीं, जितनी अपनी क्षमता हो। कल से शुरू होगी अष्टांग का, जितनी अपनी क्षमता हो, रात्रि भोजन, रात्रि पानी, हरी पत्ती, जो भी कुछ, बाहर जाना आना लिमिटेड, बाहर पाप पग मुक्ता पाप छे, श्रीमद जी का वचन है, पग मुक्ता यानी पार पांव इसमें रखा और पाप शुरू हुआ। जोता जहर छे, देखा और पर लक्ष्य ज्ञान हुआ और जिसको देखा उसकी चिंता में डूब जाए। अपनी चिंता तो है ही नहीं उसको। वो तो है। अरे ये दो जहर सामने दिखाई, यही नहीं समझ में आया। ये समझ ही नहीं रहा कि समझने का नाम धर्म है। ये खाली पढ़ने को वो सुनने को समझता है कि हो गया। अरे हमने तो समाचार पढ़ लिया साहब, सब आ गया आपको समझ में। अरे तो क्या समझ में आया? रोटी खाते समय आंख में आंसू आ जाए, पर भुतगल का भक्षण करके ये भूख मिटानी चाहिए थी, पर इस ये नागिन लगती है। किसको लगती है नागिन? अरे कैसी कैसी बात है। पंचम गुण स्थान से मौन से भोजन इसलिए करते हैं। और मुनिराज को तो ये विकल्प इतना सताता है कि निराहारी तत्व ऐसा में शुद्धात्मा अतीन्द्रिय आनंद के भोग से जिंदा रहने वाला परमात्मा, और मेरे को ये आहार संज्ञा थोड़ी सी बच गई, इसमें के लिए जो श्रावक मेरे को नवदा भक्ति से पांव धोता है उसके आगे हाथ पसारना पड़ रहा है। ये मेरे लिए कितनी शर्म की बात है। इसलिए 32 ग्रास तो मैक्सिमम है, 2-4 में भाग जाते हैं वहां से। ये दशा है अंदर में। निराहारी परमात्मा बनने वाला, पंच परमेष्टि में शामिल, ऐसा ये आत्मा, और ऐसा आत्मा और चिदानंद आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद को भोगने वाला पंच परमेष्टि में शामिल है। और जो श्रावक अभी मेरे को भोजन देगा उसने मेरे पाद प्रक्षाल करी है, मेरी पूजन करी है, और उसके सामने मेरे को ऐसे हाथ पसारना पड़ रहा है। कोई मजा आता है कि आहार लेने? कितनी लज्जा आती है। मुनिराज किसको कहते हैं? सैनिक किसको कहते हैं? जो लड़ाई के मैदान में प्राण छोड़े उसको सैनिक कहते हैं। मुनिराज किसको कहते हैं? जो शुद्धोपयोग में जंगल में शियाल खाए और शहर
शरीर छोड़े उसको मुनिराज कहते हैं, भाग के आ जाए उसको पीते हैं क्या? शुद्धोपयोग में देह छूटता है उनका, छूटते समय शुभ हो जाए अलग बात है, क्योंकि शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा करिए। अरे ये कभी कहा कि पंचम काल में ये सुनना ही दुर्लभ हो गया है, बहुत भाग्यशाली जीव के कान पड़ती है बात। और फिर भी अपना दिल तो इतना निष्ठुर है कि न तो अपन आलोचना समझने को तैयार है, और न किस किस को चिंता हो रही कि ज्ञान चेतना का प्रकट हो कि देर छूट जाएगी इस चक्कर में। कल सारी अष्टानी का धर्म के दिन आ रहे हैं,